भारत भूमि की वह धरा जहाँ धरती को माँ समान पूजा गया, जहाँ कुरुक्षेत्र जैसे धर्म युद्ध लड़े, जहाँ मातृभूमि की खातिर वीरों ने रक्त रंजित होली खेली, जहाँ राणा प्रताप जैसे शेरों ने जन्म लिया। शौर्य गाथा। एशिया में एक जिहादी सोच जब पनप रही थी, अपने पैर पसार रही थी, और उसी जिहादी सोच के एक आक्रांता ने जब सिंध पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद जब उसने भारत खंड के अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण किए, उसी समय राजपूताना क्षेत्र में एक ऐसे शूरवीर योद्धा था जिसने उस आक्रमणकारी को रोक के रखा, जिसने एक दीवार की तरह जो है कार्य किया। आखिर कौन था ये शूरवीर योद्धा जिसने भारतवर्ष से अरबों को खदेड़ा था और अरबों के घरों में जाकर भगवा लहराया था, जिसकी दहशत ऐसी फैली थी कि अरब आक्रांता 400 वर्षों तक पुनः लौटकर भारतवर्ष पर आक्रमण करने की सोच नहीं पाए, जिसके वंश में एक से बढ़कर एक शूरवीर योद्धा हुए और जिसके वंश के योद्धाओं ने, जिसके वंश के लोगों ने 1400 वर्षों तक राज्य किया। क्या आप जानते हैं ये शूरवीर योद्धा कौन है? नमस्कार, मैं अजय पंडित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेवाड़ी शान की इस अनुपम प्रस्तुति शौर्य गाथा के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे बप्पा रावल के बारे में। आखिर क्यों हमें हमारा इतिहास गलत पढ़ाया गया? आखिर क्यों हम नहीं जानते कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे वीर सपूत हुए जिनसे लोहा लेने से लोग कतराते थे? ऐसे वीर सपूत, ऐसे शूरवीर योद्धा जिन्होंने गो रक्षार्थ, गो सेवार्थ और मातृभूमि के खातिर अपना जीवन त्याग दिया। हमें उन योद्धाओं के बारे में जानना चाहिए। ऐसे ही एक योद्धा है बप्पा रावल, जिनके बारे में इतिहास में हमें ज्यादा जानकारी पढ़ने को नहीं मिलती। तो आज हम बप्पा रावल से संबंधित सारी जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। जब मध्य एशिया में एक जिहादी सोच पनप रही थी और जिसका मुख्य उद्देश्य था सारे धर्मों का नाश कर कर अपना ही धर्म सब जगह फैलाना, उसी सोच के एक आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। सिंध प्रांत पर जब आक्रमण किया, उस समय सिंध प्रांत के राजा थे दाहिर सेन। दाहिर सेन को हराने के पीछे हमारे ही सिंध प्रांत के कुछ विश्वासघाती लोगों का हाथ रहा। उन विश्वासघाती लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिलकर दाहिर सेन को हरा दिया और उस युद्ध में दाहिर सेन मारा गया। जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया, तब मोहम्मद बिन कासिम को ऐसा लगा कि वो पूरे भारतवर्ष को जीत सकता है और उसने भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू हुआ। मारवाड़, पंजाब, गुजरात, मालवा प्रदेशों पर उसने आक्रमण किया। इसी क्रम में जब वो मेवाड़ क्षेत्र में पहुंचा, तो मेवाड़ क्षेत्र में उस समय एक शूरवीर योद्धा था जिसे काल भोज के नाम से जाना जाता है। हमें यह जानकारी मिलती है कि काल भोज के जन्म की भविष्यवाणी हारित ऋषि ने पहले ही कर दी थी, उनके जन्म से पहले। जब हारित ऋषि ने इन मलेच्छों के कुकर्मों को देखा था, तो उन्होंने ये कहा था कि मेवाड़ भूमि पर एक ऐसा योद्धा जन्म लेगा जो इनको पूरे भारतवर्ष से खदेड़कर वापस अपने मुल्क में भेज देगा और उस मुल्क पर भी उसका अधिकार होगा। हारित ऋषि, जो कि पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख ऋषि हुए। पाशुपत संप्रदाय शैव मत का एक प्रमुख पंथ है, जिसका प्रमुख मंदिर हम बात करें तो उदयपुर से उत्तर दिशा में कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकलिंगनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, जो कि पूरे राजस्थान में राजपूताना क्षेत्र में एकमात्र पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख पीठ है। सन 713 ईस्वी में इस महान शूरवीर योद्धा का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद इनका बचपन गो सेवार्थ निकला था। मात्र 20 वर्ष की आयु में इन्होंने मान मोरी जैसे शासक को हराया था और चित्तौड़ पर अधिकार किया था। चित्तौड़ पर अधिकार करने के साथ ही गुहिल वंश की वास्तविक स्थापना करी थी। वैसे तो गुहिल वंश का संस्थापक हम गुहादित्य को मानते हैं, गुहिल को मानते हैं, लेकिन इन्होंने वास्तविक रूप से मेवाड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना करी।
ये एकलिंग नाथ जी के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी आज्ञा के बिना कहीं भी नहीं जाते थे। जब इनको युद्ध क्षेत्र में जाना होता था, राज्य क्षेत्र से बाहर जाना होता था, तब ये एकलिंग नाथ जी से आशीर्वाद लेते थे और आशीर्वाद मिलने पर ही वो राज्य छोड़कर जाया करते थे। जब मेवाड़ पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था और उसके बाद जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इन क्षेत्रों पर आक्रमण किए गए थे, उस समय इन्होंने एक दीवार का रूप धारण करके, एक दीवार के रूप में खड़े होकर मलेच्छों को भारत में आगे बढ़ने से रोका था। आगे बढ़ने से ही नहीं बल्कि उनको पूरे भारतवर्ष से खदेड़ा। और हमें इतिहास से यह जानकारी मिलती है कि वो खदेड़ते हुए खुरासान तक पहुंच चुके थे। गजनी का एक क्षेत्र है खुरासान, जहां पर उनकी समाधि का भी जिक्र होता है, वहां तक वो पहुंच चुके थे। साथ ही साथ वर्तमान पाकिस्तान में एक जो है शहर है रावलपिंडी। रावलपिंडी को लेके ये जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल के द्वारा बसाया गया वो एक नगर है, एक कस्बा है। हम ऐतिहासिक जानकारी की बात करें तो बप्पा रावल जब मलेच्छों को भारत से खदेड़ रहे थे, उस समय रावलपिंडी नामक स्थान पर, उस कस्बे पे, वहां पर उन्होंने एक सीमा चौकी बनाई थी निगरानी के लिए, जिसे बाद में उनके नाम पर रावलपिंडी कहा गया। कालभोज जिनकी उपाधि है बापा की। बापा एक सम्मान सूचक शब्द है जिसे मेवाड़ की प्रजा उनके लिए प्रयोग में लिया करती थी। बापा मतलब अपने एक पिता से लिया जाता है कि जो उनकी सुरक्षा करे, उनकी रक्षा करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। बप्पा रावल एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा को ही नहीं बल्कि अपने धर्म और अपनी गोरक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया था। बप्पा रावल को लेके इतिहास में इतनी भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गई कि हमें यह भी कंफ्यूजन हो जाता है कि बप्पा नाम है या फिर कालभोज उनका नाम है। तो मित्रों, कालभोज उनका मूल नाम है और बप्पा रावल उनकी उपाधि है जो उनके मेवाड़ की प्रजा के द्वारा दी गई थी। सन 753 ईस्वी में उन्होंने शासन से संन्यास ले लिया था और उसके बाद वो एक सन्यासी जीवन में चले गए। 97 वर्ष की उम्र में एक ऐसे शूरवीर योद्धा का गोलोक गमन हुआ जिसकी आपूर्ति हम कभी नहीं कर पाए, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो 9 फुट लंबा था, 900 मण की उसकी तलवार थी और 32 हाथ लंबी वो धोती पहना करते थे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आज का ये एपिसोड आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और यदि एपिसोड अच्छा लगा तो अपनी संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग बप्पा रावल के बारे में जान सके। जय एकलिंग जी की जय मेवाड़।